हेलो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू द अगेन वीडियो ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। पिछली वीडियो आई होप आपने देखी होंगी। टफ प्रॉब्लम था, चैलेंजिंग प्रॉब्लम था। ये वीडियो थोड़ा सा आपको शेयर करने के लिए मतलब जो पिछला वीडियो था वो थोड़ा सा आपको गर्म कर दिया होगा, मतलब थोड़ा सा टेंशन दे दिया होगा। ये वीडियो से आपका सारा टेंशन निकल जाएगा। डायरेक्ट आपको प्रॉब्लम की ओर ही लेके चलता हूँ मैं। प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, ये देखो। हमको ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि डिपॉजिट करेगा और विड्रॉ करेगा मनी को बैंक अकाउंट से। ठीक है, मतलब यूजर बोलेगा कि मुझे अमाउंट क्या करना है, डेबिट करना है। तो आपको उससे पूछना है कि आपको कितना अमाउंट डेबिट करना है। अगर उसने बोल दिया कि मुझे इतना अमाउंट डेबिट करना है, डेबिट करना है इसका मतलब क्या, उसे निकालना है पैसा। तो वो पैसा आपको उसके बैंक अकाउंट से माइनस करना है, उसको बताना है कि देखो इतना पैसा आपने डिपॉजिट किया और अब इतना आपका न्यू बैलेंस है। और अगर वो बोलता है कि विड्रॉ करना है, इसका मतलब उसे डालने हैं पैसे। विड्रॉ करना है इसका मतलब डालने हैं पैसे। तो डालने के लिए पैसा अगर बैंक अकाउंट में डालना है तो बोलना कितना पैसा डालना है। उसने बोला 10 रुपए डालने हैं, तो 10 रुपए उसके बैंक अकाउंट में आपका कर दो, प्लस कर दो। और आप इंक्वायरी भी यहाँ पे कर सकते हो कि अगर उसे ना विड्रॉ करना है ना डिपॉजिट करना है, खाली वो टाइम पास करने के लिए चेक कर रहा है कि ये कितना बैंक अकाउंट है रे भाई, देख लू मैं कितना गरीब हूँ कितना अमीर हूँ, तो बस उसे दिखा देने का, देख भाई तू इतना पानी में है। तो चलो मैं आपको डायरेक्ट जुपिटर नोटबुक पे लेके चलता हूँ। सो देखो, मैंने यहाँ पे मेरा टर्मिनल खोल लिया है। सबसे पहले क्लास बनाता हूं मैं, जिसको नाम दे दिया बैंक। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूं और यहाँ पे करता हूं सेल्फ। सेल्फ डॉट बैलेंस। बैलेंस कितना आता है 0। और प्रिंट कर दो, प्रिंट स्लैश एन न्यू अकाउंट क्रिएटेड। अब करो डेफ डिपॉजिट। डिपॉजिट डिपॉजिट यानी क्या, कि मुझे पैसा निकालना है या डालना है। यस, डालना है, सॉरी। डिपॉजिट यानी पैसा मुझे डालना है बैंक अकाउंट में। तो यूजर से आपको पूछना पड़ेगा ना कि आपको कितना पैसा डालना है। तो अमाउंट नाम से वेरिएबल लेता हूं, और आप इसको नहीं क्या इंटीजर में मत लो, इसको आप फ्लोट में लो। इनपुट लिया और एंटर द अमाउंट टू डेबिट, नहीं टू क्रेडिट, टू क्रेडिट इन अकाउंट। या फिर इतना मत बोलो, एंटर द अमाउंट बोलो बस। अब क्या करो, जब आपने अमाउंट ले ही लिया है तो उस अमाउंट को आप प्लस कर दो, किसमें, इसमें। ठीक है, डिपॉजिट करना यानी मुझे अकाउंट में पैसा डालना है। तो उसने प्रोग्राम ने पूछा कि आपको कितना पैसा डालना है, तो मैंने बोला कि मुझे इतना पैसा डालना है। तो जितना पैसा डालना है उसको बैलेंस में आपको प्लस कर देना है, और यूजर को एक नोटिस दे देनी है। नोटिस, नोटिस। इतना करने की जरूरत नहीं थी। मैं क्या बोलता हूं, ये जो अमाउंट है, AMOUNT, अमाउंट रुपीस आर क्रेडिटेड इन योर अकाउंट सक्सेसफुली। यानी जितना आपको पैसा डालना था वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में जा चुका है, और जो आपका नया बैलेंस बना है, न्यू बैलेंस, वो बना है कुछ ऐसा, सेल्फ डॉट बैलेंस। ठीक है, सही है क्या नहीं, एकदम कॉमन सेंस है। अब आपने पैसा डाल तो दिया, लेकिन निकालना भी तो पड़ेगा ना। विड्रॉ सेल्फ, फिर से कितना पैसा आपको बैंक अकाउंट से डेबिट करना है उसका आप अमाउंट डालोगे। एंटर द अमाउंट, एंटर द अमाउंट, कितना पैसा आपको निकालना है। अगर इफ अमाउंट अगर बड़ा हो जाता है, किससे, सेल्फ डॉट बैलेंस से। देखो,
आपके बैलेंस में 10 रुपए और आपने बोला कि मुझे 20 रुपए निकालने हैं, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। उसको बोलना पड़ेगा प्रिंट ऐसा नहीं चलेगा, या फिर आप नहीं क्या बोल दो, इनसफिशिएंट बैलेंस, इनसफिशिएंट बैलेंस है। ये नहीं क्या, कभी कभी ये कैपिटल हो जाता है गलती से, शिफ्ट दब के वो लेटर दब जाता है, इसलिए वो कैपिटल होता है, वो अच्छा लगता नहीं, इसलिए खोलना पड़ता है। और अगर वो ऐसा नहीं बोल रहा है एल्स, तो उसे करो जो सेल्फ डॉट अपना ये है क्या, जो बैलेंस है उसमें से क्या करना है हमको, माइनस करना है क्या, जो भी अमाउंट उसने कहा है। प्रिंट यही बोल दो कि जो अमाउंट है वो क्या हो चुका है, रुपीज ना, रुपीज, हम अमेरिका में नहीं जो डॉलर्स बोलेंगे, रुपीज आर डेबिटेड फ्रॉम अकाउंट, और प्रिंट करके बताओ जो न्यू बैलेंस है वो इतना बना है, सेल्फ डॉट बैलेंस। और एक इंक्वायरी नाम से भी आप फंक्शन बना सकते हो, जिसमें खाली वो टाइम पास करने आया होगा। ये कर दिया सेल्फ, और यहाँ पे मैं उसको बोल देता हूँ कौन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम देता हूँ वेलकम, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोड लिख रहे हैं हम, वेलकम टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसको बोलो प्रिंट अकाउंट बैलेंस। ये जो अकाउंट बैलेंस आपकी बात कर रहा है वो है सेल्फ डॉट बैलेंस, सेल्फ डॉट बैलेंस। अब खाली हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है और यूजर से चॉइस लेने की आपको क्या करना है। यूजर से चॉइस कैसे लू, देखो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट स्लैश एन, वन बोलता हूँ डिपॉजिट मनी, डिपॉजिट मनी, फिर से स्लैश एन करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ टू, या फिर घड़ी घड़ी स्लैश एन करने से अच्छा क्या है, कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे देखो कंट्रोल सी, एक गैप छोड़ा कंट्रोल वी, एक गैप छोड़ा कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, स्ट्रिंग बंद किया और ये कर दिया। दूसरा क्या आना चाहिए, विदड्रॉ मनी, विदड्रॉ, DRAWN, विदड्रॉ मनी। तीसरा आना चाहिए इंक्वायरी, और चौथा क्या आएगा, इंक्वायरी, QARY, इंक्वायरी, और चौथा आएगा एग्जिट, एग्जिट। ठीक है, अब आपको चॉइस लेनी है यूजर से, सी लो, इंटीजर लो, इसको इंटीजर इनपुट, काइंडली सिलेक्ट द चॉइस, आपको जो भी चॉइस चाहिए उसे सिलेक्ट करो। और अगर इफ चॉइस वन होती है तो हमको किसको कॉल करना पड़ेगा, जो डिपॉजिट नाम का फंक्शन है, डिपॉजिट, उसे कॉल करना पड़ेगा। अगर चॉइस दो होती है तो जो बी है, जो विड्रॉ नाम का फंक्शन है, उसे कॉल करना पड़ेगा। अगर चॉइस थ्री होती है तो हमको, तो अगर उसने C इक्वल टू 1 बोला तो डिपॉजिट को कॉल किया हो, उसके बाद अगर उसने विड्रॉ विड्रॉ बोला, टू कॉल किया तो विड्रॉ को कॉल किया, और उसके बाद अगर उसने इंक्वायरी पूछा तो आप क्या करो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसके लिए आप कंट्रोल सी दबा दो और कंट्रोल V कर दो इधर, और एल्स कर दो एलिफ। क्या हो सकता है, वो चॉइस फोर भी दे सकता है हमको। तो चॉइस अगर फोर दी, इसका मतलब क्या है, जो प्रोग्राम है ना वो टर्मिनेट हो गया है, टर्मिनेटेड, और वो हो चुका है सक्सेसफुल, सक्सेसफुली। और यहाँ पे कर दो बाय,
और नेक्स्ट अगर कुछ भी नहीं है, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं है, तो उसको क्या बोलो, तो उसको बोलो प्रिंट इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस। और आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया होगा कि इसने प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली क्यों बोला, यहाँ पे बाय क्यों बोला, ये तो एक ही बार होगा ना, नहीं मुझे क्या करना था, यहाँ पे व्हाइल लूप लगाना था, व्हाइल ट्रू। अब मैं इसको कर देता हूँ इंडेंटेशन, टैब दबाओ खाली, सिर्फ टैब। तो बार बार पूछेंगे ना तो अच्छा रहेगा ना, उससे एक बार पूछा खत्म हो गया तो ऐसा अच्छा नहीं रहता। क्या बोल रहा है ये, फॉरगेट कॉमा किधर है, लाइन नंबर 17। अच्छा यहाँ पे कॉमा भूल गया था। काइंडली सिलेक्ट द चॉइस, डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, इंक्वायरी करना है, क्या करना है। देखो भाई मुझे करना है डिपॉजिट, कितना डालो पैसा, तो देखो 1000 रुपए डालना था, 1000 रुपए बैंक अकाउंट में आ चुका है और न्यू बैलेंस है 1000 रुपए। अब मुझे पैसा निकालना है, विड्रॉ करना है। अच्छा एंटर द अमाउंट के 2, तो 1002 रुपए बैलेंस हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं एंटर द अमाउंट, हाँ एंटर द अमाउंट किसे आ रहा है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई है। अच्छा अच्छा ये यहाँ पे आया ना, एंटर द चॉइस, यहाँ पे कंट्रोल सी करो, तो यहाँ पे मुझे करना चाहिए कंट्रोल वी। अब देखते हैं ये क्या करता हूँ, मैं इसके डब्ल्यू करता हूँ और एरर ला देता हूँ। सिलेक्ट द चॉइस फर्स्ट, कितना अमाउंट आपको डेबिट करना है, मान लो 1000 रुपए करना है, तो 1000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में अब आ चुका है। आपको करना है विड्रॉ, कितना विड्रॉ करना है, 500 रुपए विड्रॉ करना है। तो 500 रुपए विड्रॉ हो गया, चाहे मतलब डेबिट हो गया अकाउंट से और न्यू बैलेंस बना 500 रुपए। अब मुझे फिर से क्या करना है, डिपॉजिट करना है, कितने रुपए, 1000 रुपए, न्यू बैलेंस बना 1500 रुपए। अब आप बोलो आपको चाहिए 3, यानी इंक्वायरी करनी है। इंक्वायरी क्या है, वेलकम टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट बैलेंस है 1500 रुपए। अब मुझे 4 करना है एग्जिट, प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली बाय। और फिर भी इसने पूछा है, देखो यहाँ पे एरर आ गया क्या, कि प्रोग्राम जब टर्मिनेटेड हो गया था तो फिर इसने क्यों चॉइस पूछा हमसे, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रेक लगाना भूल चुके थे, ब्रेक और एग्जिट। लूप को ब्रेक कर दो, बस लूप को ब्रेक कर दो, यस एग्जिट मत करो। यहाँ पे मैं डालता हूँ डब्ल्यू, एरर आ जाए इसके लिए 4, ये देखो प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली बाय। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आया तो मुझे पूछो। ये मैंने इसलिए स्लैश एन इसलिए करा क्योंकि देखो लाइन चेंज, लाइन चेंज, स्लैश एन यानी लाइन चेंज। मैं अगर ऐसा लिखते बैठता था, प्रिंट डिपॉजिट मनी, फिर उसके नीचे प्रिंट विड्रॉ मनी, थर्ड प्रिंट विड्रॉ इंक्वायरी, फोर्थ एग्जिट प्रिंट, तो कितना बड़ा हो जाता था कोड, 4 लाइन एक्स्ट्रा के बढ़ जाते थे ना। तो क्या करा, एक ही प्रिंट में सब डाल दिया और स्लैश एन कर दिया। इसका मतलब वो समझ गया कि हाँ भाई कि मुझे लाइन चेंज करके दिखाना है। देखो डिपॉजिट मनी अलग लाइन में आया, विड्रॉ मनी अलग लाइन में आया, ऐसा वो आता है। सो इजी प्रॉब्लम था, आपको थोड़ा सा चिल्ड करने के लिए। इतना पिछला वीडियो थोड़ा सा हार्ड था ना, उसको उसको जरा इजी करने के लिए, थोड़ा सा डर कम करने के लिए मैंने ये वीडियो को लिया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।